हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग स्किल में आपका स्वागत है। स्टॉक की बात में सिर्फ मैं स्टॉक के बारे में बताता हूं जो कि अपने लेवल से एक अच्छा खासा आपको दे सकता है, लेकिन आज मैं सेक्टर के बारे में बताऊंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑटो बता चुका हूं, पीएसयू बता चुका हूं, इंफ्रा बता चुका हूं। आज मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में बताऊंगा जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया बट आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा सेक्टर है। तो सेक्टर तो आपके सामने है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं है वो आपको जरूर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। तो ये तो था पहला डिस्क्लेमर, लेकिन दूसरा डिस्क्लेमर ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें अभी तक अगर आपने नहीं किया तो। कमेंट करें, हिट करें लाइक बटन पे, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। यही है, थोड़ा टाइम पास के लिए करता हूँ, आप लोगों को नॉलेज के लिए करता हूँ। एनीवे, चलिए जानते हैं कौन सा सेक्टर है। सेक्टर आपके सामने है आईटी। आईटी क्यों किया है मैंने आईटी, अगर आप देखेंगे तो आईटी मैंने यहाँ रिकमेंड किया था अपने एपिसोड पे। ये देखिए, ये एपिसोड आपके सामने है। तो 30 जून को मैंने आईटी बताया था कि आईटी पे आपको अब बेट करना चाहिए। उसके बाद 30 जून के बाद इसने ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न दे चुका है। ये देखिए, 12 to 13% का रिटर्न अभी तक दे चुका है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत स्कोप है, अभी तो जान आना बाकी है। तो अब क्या मूव होना चाहिए, मुझे एक्सपेक्टेशन ये लगता है कि अब आने वाले दिनों में इसमें मूव आना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, सामने एक इवेंट भी है, बजट है। तो मुझे लगता है कि आईटी इस लेवल से आने के बाद हो सकता है यहाँ तक जाए। तो कौन से लेवल पे आईटी जा सकता है ये तो हम जानेंगे, लेकिन कैसे जानेंगे? पैटर्न टारगेट के हिसाब से। पैटर्न टारगेट समझने से पहले आपको और एक कॉन्फिडेंस दे दूं कि आईटी में क्या आया है। अगर आप आईटी के चार्ट को ठीक से देखेंगे, आप समझेंगे, तो इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा। वो है, आप काफी लोग जानते होंगे इस पैटर्न को। इस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल। ये देखिए कप बना हुआ है और साइड में इसका हैंडल। तो ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है। तो क्या टारगेट होना चाहिए आईटी में? अगर आप देखेंगे पैटर्न टारगेट, तो पैटर्न टारगेट हम लोग एज डिस्कस निकालते हैं, लो हाई माइनस लो। तो जो टारगेट आना चाहिए वो है 52,000 अप्रोक्सीमेट, राइट। तो 52-53,000 के लिए हम लोग आईटी में बेट ले सकते हैं यहाँ से 34%। तो अगर इंडेक्स परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली स्टॉक परफॉर्म करेगा, और स्टॉक पे भी वही परफॉर्म करेगा जिसमें हेवी वेट है। तो हेवी वेट कौन सा स्टॉक जो मैं बताऊंगा आपको वो है टीसीएस। तो टीसीएस के बारे में तो फंडामेंटल आपको बताने की ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं। अगर आप फिर भी देखेंगे तो 15 लाख करोड़ की कंपनी है। 15 लाख करोड़ की कंपनी है जो कि अपने कंटिन्यूसली बहुत अच्छा परफॉर्म किया जब से स्टॉक लिस्टिंग हुआ है। तो स्टॉक में क्या चेंजेस हुआ है आप देखेंगे, आप समझेंगे कि इस स्टॉक ने पहले ही आईटी इंडेक्स से पहले ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया था अपने ऑल टाइम हाई को फेब्रुवरी में, लेकिन उसके बाद क्या आईटी परफॉर्म नहीं किया, तो ये भी थोड़ा शेकआउट हुआ। शेकआउट होने के बाद फिर से इसने ब्रेकआउट दिया है अपने इस लेवल को, 2014 मार्च के लेवल को। इसमें रिटर्न ये भी आ चुका आपका, रिजल्ट रिजल्ट भी आया। बहुत शानदार रिजल्ट करने के बाद ही इसने अच्छा परफॉर्म किया। तो अभी इसमें स्कोप दिखता है, क्या टारगेट होना चाहिए इस पे भी आपको टारगेट, पैटर्न टारगेट ही मैं पहले तो बताऊंगा। ये टारगेट को लेके चलिए आप, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद में आपको एक चीज बताऊंगा, वो आपको ज्यादा अच्छा अच्छा लगेगा। बाई नियर, देखिए बाई करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से 4200 से लेके 4000 तक, यहाँ तक बाई कीजिए आप, क्योंकि आपको इसको थोड़ा लंबा पकड़ना है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, एज बिकॉज लो शॉर्ट टर्म लो 3600 का, 3600 का ही मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। मैं सेफ गेम लेके चलूंगा। और टारगेट जो है इसमें पहला टारगेट आपको दिखता है 5200, राइट। 5200 हम पहला टारगेट लेके चलते हैं इसमें। तो 30% का अप्रूव यहाँ से तो दिखता है मुझे, लेकिन इससे पहले क्या हुआ आप वो समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले क्या हुआ, जब भी इसने इसके पहले 2018 के बाद जब इसने 2020-21 ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद इसमें कितने परसेंट का रैली आया था? 70% का। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक सिर्फ 30% रैली देगा, हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से 70% रैली दे। तो 70% अगर रैली देता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉक 6,000 7,000 तक भी आ सकता है। तो आप इसको रखिए, 3600 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन आप इसको कैरी कीजिए जब तक कि 3600 ब्रेक नहीं करता है। तो ऐसे स्टॉक पे मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हर कोई इस स्टॉक के पीछे पागल है। और ये स्टॉक अगर 36-70% अगर 2 साल में भी आता है तो भी आपको 35% का सीएजीआर मिलता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें अच्छा खासा आपको आना चाहिए। दूसरा स्टॉक मैं आपको फिर एक बताना चाहूंगा, वो भी आईटी सेक्टर से है, लेकिन इसका जो है ये छोटा कंपनी है। इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं, इसमें मैंने मार्क ऑलरेडी किया हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक
2200 आना चाहिए। कब तक आना चाहिए, किस लेवल पे बाई करना चाहिए? बाय नियर दिस लेवल 1800 टू 1700, 1800 1700। अगर आपको एसएल बड़ा लगता है पोजीशन साइजिंग मेंटेन कीजिए, बट विदाउट पोजीशन साइजिंग कोई काम मत कीजिए। आप इस पे स्टॉप लॉस रखिए 1500 का टारगेट 200 प्लस। तो ऐसा ये भी ऐसा नहीं है कि 2200 के बाद ही ये रुक जाएगा, ये हो सकता है कि यहाँ से भी बड़ा रैली दे, क्योंकि ये भी ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम इसके स्क्रीनर पे जाएं तो केपीआईटी आपको यहाँ पे भी बहुत कॉन्फिडेंट मिलेगा। केपीआईटी क्या है, लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट देखिए 61% का, डेट फ्री कंपनी है, 50,000 करोड़ की कंपनी है, तो स्कोप बहुत है इसमें। केपीआईटी में आप अगर इसमें देखेंगे एफ आई के स्टेक, तो एफ ने थोड़ा अपना स्टेक राइज कम किया है, लेकिन डीआईएस ने इसमें कंटिन्यूसली स्टेक अपना बढ़ाया है। तो इसलिए मैं इस सेक्टर को भी, इस स्टॉक को भी चुनूंगा। आप स्टॉक पे बेट कीजिए और भगवान करे कि आप लोग को इसमें अच्छा पैसा मिल जाए। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं अगले दिन।